आईपीएल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? त्योहार है ना, देश का सबसे बड़ा त्योहार। एक ऐसी लीग जिसकी ब्रांड वैल्यू आप जानते हैं, 12 बिलियन डॉलर्स को भी पार कर चुकी है। हजारों करोड़ रुपए का खेल है ये। लेकिन सोचिए, जिस इंसान ने ये सब बनाया, इस पूरे एम्पायर को खड़ा किया, वो आज अपने ही देश में कदम नहीं रख सकता। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट की नज़रों में वो एक भगोड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए पर्दे के पीछे चलते हैं और इसकी अनकही कहानी को जानते हैं। तो ये कहानी है ललित मोदी की, एक विजनरी जिसने इंडियन क्रिकेट का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन आज वो अपने ही बनाए हुए महल से, अपने ही एम्पायर से कोसों दूर है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? एक इंसान जो सिस्टम का हिस्सा भी नहीं था, उसके दिमाग में इतना बड़ा, इतना रेवोल्यूशनरी आइडिया आखिर आया कैसे? चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, ललित मोदी का जन्म कोई आम परिवार में नहीं हुआ था। वो बेहद अमीर थे, इतने अमीर कि उनके दादाजी ने उत्तर प्रदेश में मोदी नगर नाम का पूरा शहर ही बसा दिया था। लेकिन शुरुआत से ही उनका जीवन विवादों से घिरा रहा। स्कूल में एक रेबेलियस बच्चे थे, फिर जब अमेरिका पढ़ने गए तो वहां ड्रग्स और असॉल्ट के चार्जेस में अरेस्ट हो गए और बिना डिग्री लिए ही उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा। बस इमेज बन गई, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। बाहर इंडिया आकर उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। फैमिली बिजनेस में जाने के बजाय उन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखा। मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क शुरू की और फिर डिज्नी और ईएसपीएन को इंडिया ले आए। जी हाँ, ये वही इंसान हैं जिनकी वजह से हमने पहली बार अपने टीवी पर मिकी माउस और स्पोर्ट्स के लाइव मैचेस देखे। उन्होंने टेलीविजन देखने का तरीका ही बदल दिया। तो जब वो यूरोपियन फुटबॉल लीग्स को देखते थे, उनके दिमाग में बत्ती जली। एक सिटी बेस्ड क्रिकेट लीग का आइडिया ब्रिलियंट है ना? लेकिन 1995 में जब वो ये आइडिया लेकर बीसीसीआई के पास गए तो उन्हें क्या मिला? सीधा रिजेक्शन। और बस उसी दिन उन्हें एक बात समझ आ गई कि सिस्टम के बाहर रहकर आप कुछ नहीं कर सकते। एक पावरफुल आइडिया तब तक सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जब तक उसे सिस्टम में जगह ना मिले। अब रिजेक्शन से ललित मोदी ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने सिस्टम में घुसने का एक मास्टर प्लान तैयार किया। उनका फंडा साफ था, अगर सिस्टम आपके लिए दरवाजा ना खोले तो दरवाजा तोड़ दो। और प्लान बहुत ही सिंपल लेकिन ब्रिलियंट था। देखिए, इंडिया में हर स्टेट का अपना क्रिकेट बोर्ड होता है। रूल यह है कि अगर आप किसी भी स्टेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आप ऑटोमेटिक बीसीसीआई के मेंबर बन जाते हैं। बस यही था उनका रास्ता अंदर जाने का। उन्होंने निशाना बनाया राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए को। वहां सालों से रंगता फैमिली का राज था। मोदी ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल किया, उस वक्त की चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे से हाथ मिलाया और रंगता फैमिली की मोनोपोली को जड़ से उखाड़ दिया। इलेक्शंस हुए और ललित मोदी आरसीए के नए प्रेसिडेंट बन गए। आरसीए प्रेसिडेंट बनते ही वो सीधे बीसीसीआई के मेंबर बन गए। लेकिन उनका प्लान अभी पूरा नहीं हुआ था। 2005 में उन्होंने शरद पवार को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनने में पूरी ताकत से मदद की और इसके बदले में शरद पवार ने उन्हें क्या बनाया? सीधा बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट। सोच के देखिए, एक आउटसाइडर जिसका आइडिया रिजेक्ट हुआ था, अब सिस्टम के बिल्कुल टॉप पर बैठा था। खेल अब शुरू हुआ था। तो अब ललित मोदी सिस्टम के अंदर थे, उनके पास पावर थी और अब उन्हें बस एक सही मौके का इंतजार था अपने उस 1995 वाले सपने को, उस कागज के टुकड़े को हकीकत में बदलने का। और वो मौका उन्हें मिला 2007 में, जब एमएस धोनी की कप्तानी में एक यंग टीम ने पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता। याद है ना आपको? युवराज सिंह के 6 छक्के, फाइनल में पाकिस्तान को हराना, पूरे देश में टी20 का बुखार चढ़ गया था, एकदम माहौल बन चुका था। और यही था आईपीएल को लॉन्च करने का परफेक्ट टाइम। और फिर ललित मोदी ने जो किया वो किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने क्रिकेट, बिजनेस और बॉलीवुड का एक ऐसा कॉकटेल बनाया जो इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा था। शहरों के नाम पर टीम्स, प्राइवेट ओनर्स, प्लेयर्स की नीलामी, चीयर लीडर्स और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, शाहरुख खान और प्रीति जिंटा जैसे बॉलीवुड स्टार्स को टीम का मालिक बना दिया। क्रिकेट में ग्लैमर का तड़का लग गया और ये सब उन्होंने सिर्फ 8 महीनों में कर दिखाया। 18 अप्रैल 2008 आईपीएल का पहला मैच। ब्रेंडन मकलम ने 73 बॉल्स में 158 रन बनाकर आग ही लगा दी। पहले ही मैच में इतना ड्रामा, बस पहला सीजन एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुआ। आईपीएल चल पड़ा था और जोर से चल पड़ा था। आईपीएल आसमान की बुलंदियों पर था और ललित मोदी वो इंडियन क्रिकेट के नए बादशाह बन चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, जितनी बड़ी पावर उतनी ही बड़ी चुनौतियां। अब उनके सामने नई मुश्किलें खड़ी हो रही थीं। 2009 में देश में जनरल इलेक्शंस थे। कांग्रेस की सरकार ने सिक्योरिटी देने से साफ मना कर दिया। अब क्या होगा? पूरा सीजन कैंसिल? नहीं, ललित मोदी ने पूरा का पूरा आईपीएल उठाकर साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दिया। सोचिए, इतना बड़ा टूर्नामेंट दूसरे देश में ऑर्गेनाइज करना, ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर था, पर मोदी ने इसे भी सुपर सक्सेसफुल बना दिया। मगर असली तूफान तो 2010 में आना बाकी था।
आईपीएल में 2 नई टीम शामिल हुईं और उनमें से एक थी कोची टस्कर्स केरला। इस टीम की ओनरशिप में एक ऐसा राज छिपा था जिसने आगे चलकर पूरे पॉलिटिकल और क्रिकेट वर्ल्ड में भूचाल ला दिया। तो हुआ ये कि जब टीम की ओनरशिप की जांच हुई तो एक अजीब बात सामने आई। टीम में 25% हिस्सा सुनंदा पुष्कर नाम की एक महिला का था, जिन्होंने एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया था, जीरो इन्वेस्टमेंट। और सुनंदा पुष्कर कौन थी? उस वक्त के एक बहुत पावरफुल मिनिस्टर शशि थरूर की गर्लफ्रेंड। सवाल उठा कि ये मुफ्त की हिस्सेदारी, ये स्वेट इक्विटी आखिर किस बात की थी? जब मोदी ने इस मामले की जानकारी मांगी तो उन्हें शशि थरूर का एक धमकी भरा फोन आया। लेकिन मोदी डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सीधा ट्विटर पर जाकर सारी बात मीडिया के सामने रख दी। इसका नतीजा, एक बड़ा विवाद हुआ और शशि थरूर को अपनी मिनिस्टर की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। पर यह विवाद ललित मोदी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने एक बहुत पावरफुल मिनिस्टर से पंगा ले लिया था। अब उनके दुश्मन क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों में एकजुट हो रहे थे। उनके आईपीएल सफर का शायद आखिरी ओवर शुरू हो चुका था। इससे ज्यादा ड्रामेटिक और क्या हो सकता है? सोचिए, 2010 का आईपीएल फाइनल है। ललित मोदी स्टेज पर स्पीच देने जा रहे हैं और ठीक उसी वक्त उन्हें एक चिट्ठी दी जाती है। उन्हें बीसीसीआई और आईपीएल से सस्पेंड कर दिया गया है। जिस आदमी ने आईपीएल बनाया उसी को उसके सबसे बड़े दिन, फाइनल वाले दिन, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और इसके बाद उनके लिए इंडिया में रहना मुश्किल हो गया। उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही थीं, उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हटा ली गई। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें देश छोड़कर लंदन जाना पड़ा। उन पर साउथ अफ्रीका सीजन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस भी लगाए गए। तब से लेकर आज तक वो लंदन में ही हैं। तो देखिए कितना बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ है उनकी क्रिएशन आईपीएल, एक $12 बिलियन का ग्लोबल बेहीमत जो हर साल और बड़ा होता जा रहा है, और दूसरी तरफ है इसका क्रिएटर ललित मोदी, जो अपने ही बनाए हुए एम्पायर से दूर एक भगोड़े की जिंदगी जी रहा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि हम ललित मोदी को किस तरह से याद रखें? एक विजनरी जिसने इंडियन क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया, या फिर एक ऐसा इंसान जिसकी हद से ज्यादा एम्बिशन और सिस्टम से टकराने की आदत ही उसके डाउनफॉल का कारण बनी? विजनरी या विलन? उनकी असली लेगेसी क्या है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं?